ये ठीक है कि आप अडानी ने आपके ऊपर जो मुकदमे किए थे, उन मुकदमों से संदर्भ में आपके ऊपर उस संबंध में कुछ बोलने की मनाही है, तो आप उसका पालन करें क्योंकि वो अदालती प्रतिबंध है। लेकिन जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, मैं मानता हूँ वो तो बिल्कुल नई चीज है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट तो अभी सामने आई है, उसका आपके मुकदमों से कोई संबंध नहीं है। भले ही उसमें आपका पत्रकार के तौर पे नाम हो और आपका मुंह बंद करने की जो कोशिश की गई है उसको एक सवाल के तौर पे पेश किया गया हो सकता है ऐसा हो। लेकिन अभी मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अदानी समूह के ऊपर जो एक अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया है, एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है, उसको अगर आप थोड़ा हम लोगों को समझा पाए तो हमारे दर्शकों की जानकारी काफी बढ़ेगी। ये सारे आरोप है। हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने कहा भारतवर्ष की अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, जैसे सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और भी बहुत सारे संस्था है। भारत सरकार का भी कंपनी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है। उनका काम है जांच करना कि जो आरोप हिंडनबर्ग ने दिया ये सच है या गलत है। बहुत सारे लंबा चौड़ा आरोप है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ अभय जी, आपका दर्शक अगर बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत रेफरेंसेस है उसमें, मेरा लेख का भी रेफरेंसेस है और भी लोगों का लेख का भी रेफरेंसेस है। ये सारे जो सूचना है ना, आज नहीं 5 साल से सार्वजनिक है। अगर हमारे देश के हमारे पत्रकार मित्रों, हमारे भाइयों बहनों, हमारे देश का जो संस्था है जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, इनके पास भी है, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी ने छुपा के रखा। आप जाइए, आप वेबसाइट में चले जाइए, paranjoy.theafiles.in। ये आज नहीं, 4.5 साल से है, 5 साल के आसपास है। सारे डॉक्यूमेंट्स है, जो भी हमारा कहना है एकदम सार्वजनिक मंचों में हम कहते हैं। आज पहला बार अदालत मेरा मुंह बंद किया सितंबर 2020, अभी तक 2.5 साल नहीं हुआ, मगर आप समझ लीजिए कि 26 या 27 महीने के बाद अभय जी आपके सामने, संतोष भारतीय आप जी आपके सामने, आप दोनों को मेरा आई होल्ड यू इन हाई रिस्पेक्ट, मैं श्रद्धा करता हूं, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। दैट इज वाई आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। मगर मैं सिर्फ जो आपको कहा ये सिर्फ फैक्ट्स है, इसमें मेरा अपना राय, मेरा अपना मत, मेरा अपना जो भी कहना है, ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता। परंजय, अभय जी ने कहा कि आपका मत हम जानना नहीं चाहते और आप अदालती में उसके साथ जुड़े रहे। मेरा सिर्फ ये कहना है, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस हिंडनबर्ग ग्रुप ने, मैं अब अभी जानकारी चाहता हूँ क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपने पता कि उसने अडानी को ही क्यों चुना अपनी रिपोर्ट के लिए, और वो कहीं हुई है क्या? हिंदुस्तान नहीं चुना प्रोग्राम कर रहा हूँ। हाँ संतोष जी, मैं पहला बात कहना चाहता हूं कि मैं हिंडनबर्ग का नाम कभी नहीं सुना था। ये रिपोर्ट आने के बाद ही हमें पता चला कि 40 का दशक में हिटलर का जर्मनी में किसी ने एक हवाई जहाज बना था जेपेलिन का, वो आग लग गया, बहुत लोग का मृत्यु हो गया। ये कंपनी का नाम मैंने कभी सुना भी नहीं, ये पहला बार सुना मैंने, ये पहला बात है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, देखिए जो भी आरोप लगाया ये जांच एजेंसी काम है, ये सरकार का काम है, इसमें ये बुनियाद है या बेबुनियाद है ये सरकार हमें बताएंगे। मैं कोई कौन नहीं हूं। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो लेट द इन्वेस्टिगेशन गो ऑन। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि मैंने कुछ किया। तो देखिए संतोष जी, अदालत मेरा मुंह बंद करके रखा, मगर आज जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है ये सबके सामने है, सबका सामने है। सवाल ये है सेबी क्या कर रहा है, ये आप सेबी से पूछ लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक क्या कर रहे हैं, आप भारतीय रिजर्व बैंक से पूछना पड़ेगा आपको। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या कर रहा है। तो यही बात है। देखिए शेयर बाजार में उथल होता है, चढ़ाव होता है, ऊपर जाता है, नीचे जा रहे, मगर आजकल
जिस रफ्तार से गिरा, बहुत लोग आश्चर्य हो गया, इसमें मैं भी अत्यंत आश्चर्य हो गया। हमने देखा कि रात को 10:30 या 11:15 बजे अडानी जी बोला कि ये 20,000 करोड़ का जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ 20,000 करोड़ का हम वापस ले रहे हैं। उसका एक दिन पहले उन्होंने बोला कि सब ठीक है, हमारा 20,000 करोड़ मिल गया। तो आप देखा कि बजट के दिन और उसके बाद और भी शेयर का कीमत गिर गया। तो अडानी जी को ही मालूम होगा कि क्यों उन्होंने ये काम किया। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है उनके भाई के बारे में, उनके अलग अलग कंपनियों के बारे में, जो आजकल पूरा विश्व में हर मीडिया ग्रुप, अखबार जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट, जैसे ब्लूमबर्ग, जैसे रॉयटर्स, हर जो मीडिया आउटलेट या मीडिया और ये जो न्यूज का जो एजेंसी है, खबरों का एजेंसी है, सब लोग आज लिख रहे हैं। मैं और क्या नया आपको प्रोग्राम में क्या जोड़ सकता हूँ? लोगों को पढ़ने दीजिए, अपना राय बना लेंगे, बस थोड़ा पढ़ाई कीजिए, और कुछ नहीं चाहता।